गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भारतीय कृषि के अंतर्गत। भारतीय कृषि में हमने फसलों का वर्गीकरण देखा। फसलों के वर्गीकरण के बाद हमने एक फसल गेहूं का अध्ययन पिछले वीडियो में किया था। आज हम दूसरी फसल चावल को भारत के संदर्भ में पढ़ने जा रहे हैं। तो चावल जो फसल है वह एक भारत के लिए देखें तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न जो है वो चावल है। लगभग भारत के 3/4 लोगों यानी लगभग 75 लोगों का जो मुख्य भोज्य पदार्थ है वो चावल है। चावल की लगभग 3000 से भी ज़्यादा किस्में हैं पूरे विश्व में, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ 200 लगभग किस्मों का उत्पादन भारत में किया जाता है। चावल एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। उष्णकटिबंधीय पौधा है। देखें तो चावल की खेती गहन कृषि के रूप में की जाती है और मानसून एशिया पूरा जिसका बाहरी भाग है वो चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। भारत में चावल के लिए कौन सी आवश्यक दशाएं पाई जाती है वो आवश्यक भौगोलिक दशाएं देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं तापमान। तो चावल जो है उसके लिए लगभग 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है। 20 से कम डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में चावल का उत्पादन नहीं होता है। 20 डिग्री लगभग कब चाहिए? बोते समय। और पकते समय कितना चाहिए? 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरी बात करें वर्षा की, तो जो चावल है, चावल के लिए वर्षा की बात करें तो चावल 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में ही होता है। और इस दौरान चावल के उत्पादन के दौरान लगभग 75 डेज है, 75 दिनों तक जल भरे रहने की आवश्यकता है। इसके बाद हम देखें मृदा, तो मृदा में चिकनी दोमट मृदा की आवश्यकता है। चिकनी दोमट और कौन सी? कछारी मृदा की आवश्यकता होती है। मृदा के बाद हम देखें तो धरातल कैसा चाहिए? धरातल उसके लिए क्या चाहिए हमें? समतल चाहिए। धरातल के बाद हम श्रमिक देखें तो श्रमिक हमें सस्ते चाहिए, कुशल चाहिए। इसके बाद हम देखें खाद, तो खाद यहाँ पे जैविक और रासायनिक दोनों प्रकार की खादों का उपयोग किया जाता है। तो ये आवश्यक भौगोलिक दशाएं हमें चावल के उत्पादन के लिए चाहिए। चावल जो है उसके उत्पादन की मैं बात करूं तो आपके ये दशाएं हैं, लेकिन हम भारत में देखें तो चावल तीनों प्रकार की, वैसे देखें तो चावल उष्णकटिबंधीय पौधा है और खरीफ की जो फसल है उसमें सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। वैसे देखें तो चावल है वो तीनों यानी रबी खरीफ जायद, यानी रबी खरीफ और जायद, यानी खरीफ में सर्वाधिक होता है खरीफ, फिर आपके और अमन, ओस और बोरो, 3 फसल ऋतुओं के दौरान चावल का उत्पादन होता है। वैसे देखें तो भारत के अंदर एक तो पर्वतीय क्षेत्र है, एक मैदानी भाग है यानी उच्च भूमि है, और एक है निम्न भूमि। तो दोनों में चावल होता है, उच्च में भी होता है निम्न में भी। फर्क इतना है कि उच्च भूमि का जो चावल है वो कैसा है? छोटा दाना होता है, और वह चावल कैसा होता है? लाल होता है।
सख्त होता है और खाने में कम स्वादिष्ट होता है, जबकि निम्न भूमि का चावल है वो लंबा दाना होता है और स्वादिष्ट अधिक होता है। अब अमन के दौरान देखें तो अमन जो है वो खरीफ की फसल के दौरान आता है। खरीफ के अंदर हम वही है जून जुलाई में बोना, पढ़ा दिया आपको, और नवंबर अक्टूबर के लगभग काटना। अपने भारत में लगभग देखें तो 86% जो चावल का उत्पादन है वो अमन के दौरान होता है, और ये ओस है वो आपके शरदकालीन है, और बोरो है वो आपके ग्रीष्मकालीन है। भारत के दक्षिणी भाग और भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर इस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं, जो पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, इनके अंदर इस प्रकार की जलवायु है जिसके कारण अमन, ओस और बोरो तीनों प्रकार की चावल की जो खेती है वो की जाती है आपके दक्षिणी भारत में, पूर्वी भारत में और उत्तरी पूर्वी भारत में। वैसे देखें तो चावल का उत्पादन कौन कौन से प्रदेशों में होता है, तो चावल के उत्पादन में आपके सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो होता है पश्चिम बंगाल में। सबसे ज्यादा उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में है, लगभग 15%। पूरे भारत का लगभग 15% उत्पादन का होता है पश्चिमी बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल लोकेशन सबको पता होगी, पश्चिम बंगाल की लोकेशन पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। बंगाल के बाद आपके उत्तर प्रदेश लगभग 12% उत्पादन होता है, और उत्तर प्रदेश के बाद आपके आंध्र प्रदेश 11% उत्पादन होता है, लगभग 15%, और पंजाब जहां 11% उत्पादन होता है। पंजाब की एक बात है कि पंजाब के अंदर हरित क्रांति के कारण प्रति हेक्टार सर्वाधिक उत्पादन होता है चावल का। गेहूं का भी यही होता है, चावल का भी यही होता है, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का नाम आता है। पंजाब के बाद देखें तो बिहार, तमिलनाडु, आंध्रा तो आ गया, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान आदि राज्य चावल के उत्पादन करने वाले हैं। राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि प्रदेश राजस्थान में आते हैं। एक बार मैप में देख लेते हैं, तो मैप में देखें तो चावल के प्रमुख उत्पादक राज्यों में चावल के उत्पादक राज्यों में भारत का जो भाग है जिसमें गेहूं हमने पढ़ा था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल हो गया, असम, ये भाग चावल के मुख्य उत्पादक है। गौण में राजस्थान भी आता है, गुजरात भी आता है, कर्नाटक भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, जहाँ पे चावल के उत्पादन के अंतर्गत देखें
तो गौण उत्पादन यहाँ पर होता है। चावल जो है उसके पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट फसल जो पढ़ रहे हैं वो है मक्का। ये राज्यों की लोकेशन तो आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको भारत के मतलब वीक में 1 डेज एक मैप का भी हम वीडियो डालेंगे, जिसके माध्यम से आपको मैपिंग कम से कम आ जाए। तो ये आपको पता है यूपी है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान का भाग है, या असम का भाग है। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है आपका वो देखते हैं मक्का। मक्का जो है ये यहाँ भारत का मूल पौधा नहीं है। मक्का को औपनिवेशिक काल के दौरान पुर्तगालियों द्वारा अमेरिका से लाया गया, इसलिए यह अमेरिका का मूल पौधा है। मक्का जो उत्पादन है वह चारे की फसल के लिए, खाद्यान्न के लिए और साथ ही साथ मक्का जो है व्यापार के लिए होता है, क्योंकि इसमें स्टार्च और ग्लूकोज को बनाने में हम मक्का काम में लेते हैं। साथ ही साथ देखें तो मक्का खरीफ की फसल के रूप में बोई जाती है। कुछ भागों में इसको रबी की फसल के रूप में भी बोया जाता है। मक्का की हम उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं देखें तो मक्का के लिए तापमान की आवश्यकता है वो लगभग 12 डिग्री से 35 डिग्री होनी चाहिए। 12 डिग्री से 35 डिग्री होनी चाहिए। तापमान के बाद वर्षा की बात करें तो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है। एवं मृदा की बात करें तो नाइट्रोजन युक्त जो गहरी मृदा है उसकी आवश्यकता मक्का के लिए होती है। इसकी बात करें धरातल की, तो धरातल चाहिए हमें कैसा, समतल धरातल चाहिए। मक्का में है वो जल रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जल रुकने से जो पौधा है गलने की संभावना रहती है। तो धरातल कैसा चाहिए, समतल। वर्षा कितनी चाहिए, 50 से 100। इसके बाद हम देखें जो श्रम है, श्रमिक है, वो श्रम हमें सस्ता श्रम चाहिए, कुशल श्रम चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मक्का है वो उसके उत्पादन में भारत 10वां स्थान रखता है, 10वां स्थान। और चावल में भी मैंने नहीं बताया, चावल में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। चावल में चीन के बाद कौन सा, दूसरा स्थान रखता है। हम बात करते हैं जो मक्का है, कौन कौन से राज्य मक्का का उत्पादन करते हैं। तो मक्का का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। वैसे हम देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो राज्य है ये प्रमुख उत्पादक
राज्य है। राजस्थान में देखें तो राजस्थान के अंतर्गत उत्तर के 2 जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर आपके दक्षिण के हाड़ौती के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, फिर दक्षिण में आपके जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा अजमेर, ये जो जिले हैं यहाँ पर मक्का का उत्पादन किया जाता है। हम इसको भारत के मैप में देख लेते हैं। भारत के मैप में मक्का वैसे देखें तो दक्षिणी भाग में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है। इसमें अपने गुजरात, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना भी आ गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का भाग। इसके अलावा आपके उत्तर प्रदेश आ ही गया, राजस्थान आ गया, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये प्रमुख मक्का के उत्पादक प्रदेश है। आज हमने चावल और मक्का 2 प्रमुख खाद्यान्नों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में जो खाद्यान्न और व्यापारिक फसलें बची हैं उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।